पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक को समझकर पढ़ना। सामान्य रूप से बच्चे कक्ष में पाठ्य पुस्तक की मदद से जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि भाषाई दक्षता विकास की बात की जाए तो पाठ्यपुस्तक में दी गई कहानी, कविताएं व अन्य भाषा से संबंधित सामग्री को वो पढ़ते हैं और उसके माध्यम से भाषाई दक्षता का विकास करते हैं। मात्र पाठ्यपुस्तक ही पर्याप्त नहीं होता बच्चों के भाषाई दक्षता विकास के लिए। अतः यह आवश्यक होता है कि बच्चे पाठ्यपुस्तक के साथ साथ अन्य साहित्य पढ़ें, कहानी कविताओं की किताबों को पढ़ें, सामान्य जानकारी की पुस्तकों को पढ़ें, जिससे उनकी भाषाई दक्षता पूर्ण रूप से विकसित हो सके। जब पढ़ने की बात आती है तो सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक होता है कि पढ़ना क्या है। क्या सिर्फ लिखे हुए अक्षरों, वर्णों, शब्दों या वाक्यों को उच्चारित कर लेना मात्र ही पढ़ना है या कुछ और? आइए एक गतिविधि करते हैं और इसके माध्यम से जानते हैं कि वास्तव में पढ़ने का क्या आशय होता है। यहाँ एक अनुच्छेद आपको दिख रहा है। आप इसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि यह जानकारी किस क्षेत्र से संबंधित है और इससे आपकी क्या समझ विकसित हो रही है। क्या यह लेख आपको पूरी तरह समझ आ गया? अगर आपका जवाब नहीं है तो जरा सोचिए, ऐसा क्यों? आइए पुनः इस लेख को पढ़ते हैं। संभवतः यदि आपके पास कोई पूर्व ज्ञान है तो आप यह अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ राडार के बारे में कुछ जानकारी हासिल की जा रही है। यहाँ पर राडार की कार्यविधि को, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें हम रेडियो तरंगे भी कहते हैं, के माध्यम से वस्तु की दूरी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह राडार यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, संभवतः उस पर भी थोड़ी सी बात की जा रही है, किंतु मात्र इसको पढ़ लेने से ही आपकी पूरी तरह से समझ विकसित नहीं हो पा रही होगी। क्यों? कि यहाँ कुछ ऐसे शब्द शामिल हैं जिन्हें पूरी तरीके से जानना अति आवश्यक है, जैसे ट्रांसमीटर, रेडियो ऊर्जा, रेडियो तरंगें, परावर्तित, क्षणिक किंतु स्पंद, तीव्र स्पंद, विद्युत परिपथ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से राडार की पूरी कार्यप्रणाली को बताने का प्रयास किया गया है। इस गतिविधि के माध्यम से हमने जाना कि पढ़ने का बुनियादी मकसद ही है समझना। यदि हम पढ़ने के बाद स्पष्ट समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से
पढ़ना नहीं हो पा रहा है। इस अनुच्छेद के माध्यम से हमने समझा कि जिस विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं, यदि उसके बारे में हमारे पास पूर्व ज्ञान है, हम उसको पढ़ करके अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अथवा अनुभव के आधार पर कोई समझ विकसित कर पा रहे हैं, हम उसको एक सूत्र में पिरो पा रहे हैं, हम क्रमबद्धता से उसमें एक दूसरे वाक्यों को जोड़ पा रहे हैं, तब तो हम इसका आशय पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। और यह बहुत आवश्यक होता है एक बच्चे के लिए, जब वह पाठ्यपुस्तक से इतर अन्य पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करता है, तैयार होता है, जिज्ञासु होता है। वास्तव में पढ़कर समझना एक गहन प्रक्रिया है जिसमें कई घटक शामिल होते हैं, जैसे शब्दों को जानना, वाक्यों का अर्थ जानना, कहानी, लेख के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ना, जैसा भी हम सभी ने देखा भी, पाठ को अपने अब तक के ज्ञान अनुभव के साथ जोड़ते हुए अर्थ बनाना। जिस अनुच्छेद को अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको पढ़ने के दौरान भी हमने इस गतिविधि को किया। लेख के साथ निजी वार्तालाप करना। अभी जब हम सब पढ़ रहे थे तो निश्चित रूप से हम एक वार्तालाप करके समझने का प्रयास कर रहे थे। तर्क वितर्क करना और पाठ को लेकर अपनी सोच बनाना, निश्चित रूप से हम इस कार्य को भी अभी कर रहे थे। और अंत में अपने निष्कर्ष निकाल पाना। हम सभी ने प्रयास किया कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि यह बात किसके बारे में की जा रही है और क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। समझ के साथ पढ़ने की बात की जाए तो इससे जुड़े हुए कई कारक होते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया पूर्व ज्ञान, अवधारणात्मक, शब्द भंडार, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसी अनुच्छेद में, कहानी में, कविताओं में, उनके हम सही सही अर्थ जान सकें। विभिन्न शैलियों के पाठ और उनके स्वरूप, जिनको हम पढ़कर समझ विकसित करना चाहते हैं। और धारा प्रवाह, शब्द पहचान। समझ से जुड़े कारक में पढ़ने की प्रेरणा भी शामिल है और समझते हुए पढ़ने से जुड़ी रणनीतियाँ, हम किस प्रकार से वाक्यों को आपस में जोड़ पाते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर समझ विकसित कर पाते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं, ये सारी रणनीतियाँ समझ विकसित करती हैं जिसके आधार पर हम पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। और पाठ्यपुस्तक से इतर अन्य पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के दौरान यह बात बहुत मायने रखती है कि क्या हम समझ के साथ उसे पढ़ पा रहे हैं। यदि वहाँ लिखे अनुच्छेदों को, कहानियों को, कविताओं को हम समझने में असमर्थ होते हैं तो हमारी अरुचि पैदा होती है, हमारा रुझान पढ़ने की तरफ कम होता है, हम उसे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चा पढ़ने के लिए तभी तत्पर होता है जब वह पढ़ी जाने वाली कहानी, कविता या अन्य सामग्री में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उससे वो भली भांति परिचित हो। जब वो उनके अर्थ निकाल पाता है, एक समग्र समझ विकसित कर पाता है, तो पढ़ने में उसकी रुचि जागृत होती है। शब्द जो हमारी शब्दावली में समावेश करते हैं उनको हम चार तरह से जान सकते हैं। सबसे पहले अपरिचित शब्द जिससे बच्चा रूबरू होता है, ये वे शब्द होते हैं जिसके बारे में उसने यह धारणा बना लेती है कि इन शब्दों को हमने पहले कभी नहीं देखा है। उससे ऊपर के शब्द अर्थात जो प्रारंभिक पहचान वाले होते हैं
जब बच्चा यह कहता है कि मैंने यह शब्द सुना तो है परंतु इसका अर्थ नहीं पता, और उससे बेहतर समझ जब वो यह कहता है कि इस संदर्भ में शब्द का अर्थ मुझे पता है, बाकी संदर्भ में मैं नहीं जानता, और किसी शब्द को बेहतर तरीके से जानने का जो चौथा स्तर होता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण शब्द ज्ञान। जब यह बच्चा यह कहता है कि मुझे यह शब्द मालूम है, अलग अलग संदर्भों में भी इसका प्रयोग मैं जानता हूँ, तब निश्चित रूप से वह उन शब्दों से रूबरू होता है तो खुश होता है, उसमें आत्मविश्वास आता है, वह उसके माध्यम से कही गई बातों की पूरी समझ विकसित कर लेता है। शिक्षक के रूप में हमारा ये दायित्व है कि हम बच्चों को इस प्रकार की साहित्य उपलब्ध कराएं जिससे वे पढ़ने के लिए प्रेरित हों, पाठ्यपुस्तक से इतर अन्य पाठ्यपुस्तकों को पढ़ें और अपनी भाषाई दक्षता विकसित करें। इसके लिए हम स्तरानुकूल पाठ्यपुस्तक को बच्चों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। ये जो पाठ्यपुस्तकें बच्चों को दी जाती हैं, विशेष रूप से इन्हें आकर्षक रंगों में होना चाहिए और चित्र भी इसके आकर्षक हों, तो ये पुस्तकें बच्चों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पाठ्यपुस्तकों में छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की कहानियों का संग्रह होना चाहिए। आरंभिक स्तर पर छोटे बच्चे जब किसी कहानी को 1 या 2 अनुच्छेद में पढ़कर पूरा कर लेते हैं तो उनमें यह विश्वास आता है कि हमने पूरी कहानी पढ़ ली। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो बड़ी कहानियों को भी एक साथ पढ़ लेते हैं और उसका भाव समझ लेते हैं। आरंभिक स्तर पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए जो पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हों उनके अक्षर बड़े हों, बड़े शब्दों में लिखे हों, चित्र का स्थान काफ़ी हो, रोचक हों, आकर्षक हों, ताकि बच्चे उससे आकर्षित हों और पढ़ने के लिए प्रेरित हों। हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चों के लिए जो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं वो उनके स्वतंत्र पठन स्तर की पुस्तकें हों। स्वतंत्र पठन स्तर की पुस्तकों का आशय ऐसी पुस्तकें जिनमें लिखे शब्द के 95% शब्दों को बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ निकालना जानते हों। बच्चों के लिए समस्या समाधान करने वाली कोई कहानी, रोचक कहानियाँ और काल्पनिक कहानियों वाली पाठ्यपुस्तकों का भी संग्रह होना चाहिए। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यदि आप अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हैं तो उन्हें कहानियाँ सुनाएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा और विद्वान बने तो फिर उसे और कहानियाँ सुनाएं। धन्यवाद।